हेलो फ्रेंड्स। दिस इज़ दीपाली। और जैसे कि आपको पता है कि ये एक आपका एडिटोरियल डिस्कशन होने वाला है। तो इसमें मैं आज आपसे जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई थी, दैट इज़ फीट ऑन मून एंड आइज ऑन सन। यानी अभी हमने रिसेंटली जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, उसकी जो सक्सेसफुल लैंडिंग की है, उसके बाद इंडिया ने एक और बेड़ा उठाया है। एक और हम लोग एक रिवॉल्यूशनरी कदम उठाने चले हैं इन द स्पेस सेक्टर। दैट इज आवर मून, दैट इज आवर सन, एंड दिस इज आवर आदित्य L1 सोलर मिशन। ठीक है। ये जो आदित्य L1 सोलर मिशन है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर ये सक्सेसफुल हुआ इसरो के लिए। तो विदाउट डिले हम आज यहाँ पे स्टैटिक के साथ साथ डायनेमिक के सारे डायमेंशंस देखते हुए चलेंगे, अपने सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे यहाँ पे। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप अप्रोच भी सीखोगे कि किस तरीके से आपको एक एडिटोरियल को पढ़ना होता है। ठीक है। तो ये मैंने विकास सर की टेलीग्राम चैनल से लिया है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो, ये मटेरियल वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो, यहाँ पे बोला जा रहा था फीट ऑन मून एंड आइज ऑन सन। मतलब क्या है कि अब हम आपको इतना पता है, चंद्रयान 3 हमने साउथ पोल पे पहुंचा दिया है सक्सेसफुली। तो इसरो का जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, उसका ये जो बड़ा सा अचीवमेंट था कि हमने साउथ पोल पे फर्स्ट कंट्री बने हैं हम मून पे पहुंचने वाली, उसके साथ साथ हम 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है। अब ये आदित्य का मतलब तो आपको हिंदी में पता होगा, आदित्य को हम कहते हैं सन। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम हिंदी में आदित्य को जो हमारा पर्यायवाची है वो सन यानी कि सूर्य भी होता है। और अगर हम बात करें ये L1 क्या है, तो यहाँ पे ये जो L1 है वो लग्रांजे पॉइंट है। क्या होता है लग्रांजे पॉइंट वगैरह, ये हम समझेंगे फर्दर इस वीडियो में। देखो, बात ये है कि जब हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है, तो उसमें अब हम धीरे धीरे सन की ओर और सन की डिस्कवरी करना चाह रहे हैं। और इस ओवरऑल इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखो, जो सन होता है ना, जैसे ये आपको यहाँ पे सन दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर्टिकुलर सन के अराउंड यहाँ पर कोरोना होता है। ठीक है। अब होता क्या है कि सन के कोर से ज्यादा ये कोरोना गर्म होता है। तो ये सारी जो गुत्थियां हैं, इनको सुलझाने के लिए हमने ये आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है। और ये आदित्य L1 मिशन अपने आप में ही बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप होने वाला है इंडिया के लिए। अगर हम बात करते हैं कि किस सैटेलाइट के थ्रू ये जाने वाला है और आखिर इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या होगा, तो ये इस पूरे एडिटोरियल में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है व्हाट इज L1 पॉइंट। तो देखो, लाग्रांजे पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर सैटेलाइट अपने आप को पार्क करवाती है। जैसे आप कहीं घूमने जाते हो तो गाड़ी में आप गाड़ी को पार्किंग प्लॉट में लगाते हो ना, उसी तरीके से ये सैटेलाइट जो होती है अपने आप को उस पार्किंग एरिया पर लगाती है। अब ये पार्किंग एरिया बनता कैसे है, कैसे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट ही पे जाकर पार्क करना है हमको अपनी सैटेलाइट को? तो देखो, होता ये है कि मान लीजिए ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है। ठीक है। तो सन और अर्थ के बीच में जब इसका ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो इक्वल हो जाता है, जब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। ठीक है। जब दो प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल आ रहे होते हैं, तो उस पॉइंट को हम लग्रांजे पॉइंट कहते हैं। और वहीं पर जाके हम सैटेलाइट को अपनी पार्क कर देते हैं, वहां पे रोक देते हैं, क्योंकि वो ओवरऑल घूमेगी तो फ्यूल काफी खर्च होता है, इस वजह से हम वहां पे पार्क कर देते हैं और उसके बाद स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो L1 वो पॉइंट है, L1 वो लग्रांजे पॉइंट है जहां पे हमारा आदित्य की सैटेलाइट वहां पे जाके पार्क होने वाली है। अगर हम L1 की बात करते हैं तो वहां पे ऑलरेडी सोहो सैटेलाइट पार्क हो चुकी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ हैं आपके लिए समझने लायक। अब लग्रांजे की बात करते हैं तो कितने लग्रांजे पॉइंट्स आते हैं आपके, तो यहाँ पे आप लिखा हुआ पा रहे होगे, यहाँ पे लिखा है कि जो आपके लग्रांजे पॉइंट होते हैं वो कितने होते हैं, 5 लग्रांजे पॉइंट्स होते हैं। ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी आपके GS3 के लिए ये काफी
इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चलिएगा, स्पेशली यूपीएससी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो उसके बाद अगर हम L1 पॉइंट की बात करते हैं तो हमने समझा कि L1 पॉइंट हमने क्यों लिया, क्योंकि वहां पे सन और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। इज इट ओके? यहाँ तक आपको क्लियर है? अब देखो इसके बाद क्या है, यहाँ पे बोला गया है व्हाट आर द साइंस ऑब्जेक्टिव। साइंस ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आखिर हम सन की स्टडी करना चाह रहे हैं? तो देखो सन की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन एक ऐसा स्टार है विच इज क्लोजेस्ट टू आवर अर्थ, है ना, हमारे अर्थ का सबसे पास वाला स्टार है ये। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज फ्यूचर में कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज या कोई भी डिजास्टर अगर सन की वजह से हमारी सैटेलाइट्स पर हो रही है, तो उन सारी चीज़ों को स्टडी करना, उसकी कोरोना के टेम्परेचर को स्टडी करना, वाई इट इज़ मोर देन द कोर, ये सारे जो फिनोमेना है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना है। प्लस हमारा जो आपको पता होगा कि हमारे कितने मैटर होते हैं, तो आपको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। उसके साथ साथ हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी होता है, और उसके साथ साथ प्लाज्मा भी होता है। तो प्लाज्मा विच इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस सन, उसको भी हम स्टडी कर पाएंगे बाय दिस मिशन। ठीक है, थ्रू दिस मिशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये काम वगैरह करेगा, तो देखो इसमें एक मेन पेलोड रखा गया है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, द मेन पेलोड इज द विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको इसका फुल फॉर्म याद रखना। सीडीएस वगैरह जैसे एग्जाम्स जो आपके होते हैं उसमें आपको ये फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, डिजाइन बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। किसने डिजाइन किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने डिजाइन किया है, विच विल हेल्प अस टू स्टडी द सोलर कोरोना। ठीक है, ये हमको सोलर कोरोना की स्टडी करने में हेल्प करेगा फ्रॉम द लोअर मोस्ट पार्ट अपवर्ड। ठीक है, यानी लोअर मोस्ट पार्ट अपवर्ड तक हम स्टडी कर पाएंगे। VELC कैन इमेज द सोलर कोरोना डाउन टू 1.05 टाइम्स सोलर रेडिएशन रेडियस। जो सोलर रेडियस है उसके 1.05 टाइम्स की दूरी तक भी हम स्टडी कर पाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग सैटेलाइट भी एक हम डिजाइन कर रहे हैं, जो कि हमारी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स कर रही है। ये क्या करेगी? ये जो पर्टिकुलर टेलीस्कोप है ये कैप्चर करेगा यूवी इमेजेस को सन के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर से। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते चलिएगा व्हाट इज फोटोस्फेयर, व्हाट इज क्रोमोस्फेयर। थोड़ा सा आपका होमवर्क भी रहेगा, तो प्लीज बी अवेयर कि आपको पार्टिसिपेशन भी दिखाना है, स्पून फीडिंग नहीं की जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपको और क्या बोला गया है, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्स एक लगाया जाएगा, और इसी के साथ साथ एक हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी हेलियोस भी लगाया जाएगा, जिसे UR राव सैटेलाइट सेंटर डिजाइन कर रहा है, जो कि एक्स रे फ्लेयर्स को स्टडी करेगा। ठीक है, इसको याद रखना है, यानी हम एक्सरे लेयर्स को स्टडी कर रहे हैं, हम फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर को स्टडी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी एस्पेक्ट्स एंड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी कि पापा आर डिजाइन टू स्टडी द सोलर विंड एंड एनर्जेटिक आयन। तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि किस किस काम आने वाला है ये मिशन। तो अगर आपसे सपोज कर लो कि GS3 में ये क्वेश्चन मेंस में लिखने को आ जाता है कि आपको आदित्य L1 मिशन का सिग्निफिकेंस बताना है, उसका इम्पोर्टेंस बताना है, क्या क्या फीचर हैं, क्या वो काम करने वाला है, अगर उस पर आपका क्वेश्चन 10 मार्कर एक आ जाता है तो किस तरीके से अप्रोच होगी आपको उसको टैकल करने की, ये आप यहाँ से बहुत अच्छे से ले सकते हो। इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना कि इसमें क्या क्या चीजें हम स्टडी कर रहे हैं, फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम एक्सरे फ्लेयर्स को स्टडी करेंगे, सोलर विंड एनर्जेटिक आयंस, इन सब को स्टडी करेंगे थ्रू द वेरियस डिजाइन
टेलीस्कोप एंड एनालाइजर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है व्हाई स्टडी द सन फ्रॉम स्पेस, हम सन को क्यों स्टडी करना चाहते हैं, बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड द अदर स्टार्स एज वेल, बिकॉज अगर आप सन को स्टडी ढंग से करोगे तो आप दूसरे स्टार्स को भी ढंग से स्टडी कर पाओगे, है ना, जो एकदम सेम वैसे ही हैं। while the sun supports a life on the earth, it also have various explosive phenomena। अब देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं आपके लिए, ये भी उन्हीं के मैंने आर्टिकल से लिया है। देखो सबसे पहले तो एरीज का फुल फॉर्म याद कर लो। एरीज जो है वो साथ दे रहा है डेवलप करने में। फुल फॉर्म क्या है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, नैनीताल में सिचुएटेड है, तो इसको याद रखना, इसके जो हेडक्वार्टर्स है नैनीताल में है। देन एरीज प्लान्स टू अलाउ एवरी इंटरेस्टेड individual to be able to perform scientific analysis of the data procured by आदित्य L1। तो देखो सबको हम अलाउ करेंगे कि वो साइंटिफिक डेटा को एनालाइज कर पाए, हम सिर्फ अपने तक इसको नहीं रखने वाले हैं। इनिशियली अगर बात करें, आदित्य 1 वॉज मेंट टू ऑब्जर्व ओनली सोलर कोरोना। जो हमने पहले आदित्य 1 भेजा था वो सिर्फ सोलर के कोरोना को स्टडी करने वाला था, ये हमारे कई सारे चीजों को स्टडी करेगा, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया। द आउटर लेयर ऑफ द सन एक्सटेंडिंग thousands of the kilometer above the disk photosphere is termed as corona। तो कोरोना क्या होता है, जो आउटर लेयर ऑफ द सन होती है, ठीक है, जैसे अगर सन है तो इसकी जो आउटर लेयर ऑफ द सन होगी वो हमारी कोरोना होगी, और जो कि 1000 किलोमीटर फ्रॉम द फोटोस्फेयर होगी। अगर आदित्य L1 की बात करें, विद एडिशनल एक्सपेरिमेंट्स कैन नाउ प्रोवाइड ऑब्जर्वेशनल सन्स कोरोना, क्रोमोस्फेयर एंड फोटोस्फेयर। तो जो सन के 3 पार्ट्स होते हैं, सन का कोरोना, क्रोमोस्फेयर एंड फोटोस्फेयर और कोर, ये सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। अगर हम L1 की बात करें तो लाग्रांजे पॉइंट L1 होता है, जो कि सन अर्थ सिस्टम पे बेस्ड है, यानी सन और अर्थ के बीच की ये चीज को जो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है और जब सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो जाता है सन और अर्थ का, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट हमारा लैग्रांजे 1 हो रहा है, L1 पॉइंट हो रहा है, जहां पे हम पार्क करेंगे अपना आदित्य L1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दी हुई हैं और उसके यूजेस दिए हुए हैं। ये आपको कई बार यूपीएससी एग्जाम्स में भी पूछ लेता है स्टेटमेंट वाइज में। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि सीडीएस, सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स में ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। एज सीडीएस आपका अपकमिंग है 3 सितंबर को, तो थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ के चलेगा ना। देखो पूछने के चांसेस इसके हो सकते हैं, बिकॉज साइंस का ही पार्ट है ये। तो रेडियो वेव्स की बात करें तो आप जानते हो कम्युनिकेशन में वो काम आता है हमारा रेडियो वेव्स। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ दे ट्रैवल फर्दर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्टिंग ऑफ हिल्स एंड अपर एटमॉस्फेयर, मतलब ओवरऑल हम रेडिएशंस जो होते हैं हमारे रेडियो वेव कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। माइक्रोवेव की बात करें तो आप जानते हो माइक्रोवेव ओवन भी होता है आपके घर में कुकिंग फूड के लिए, है ना, उसमें भी हम माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। वो क्या करती हैं, हीट अप करती हैं थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड दे आल्सो पेनिट्रेट इन द एटमॉस्फेयर। देन इंफ्रारेड की बात करते हैं, तो इंफ्रारेड अगर बात करें तो इंफ्रारेड में हीटर एंड नाइट विजन इक्विपमेंट होते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स पे ऑलमोस्ट होती है, इंक्लूडिंग पीपल गिव आउट इंफ्रारेड रेज विच कैन बी डिटेक्टेड इवन एट द नाइट। रात में भी हम इंफ्रारेड को देख सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन टेलीविजन रिमोट कंट्रोल, ठीक है, रिमोट कंट्रोल टेलीविजन में भी हम यूज करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। देन विजिबल लाइट की बात करते हैं, ह्यूमन विजन, आप जानते हो हम लोग भी विजिबल लाइट्स देख सकते हैं, जो कि हमारा विबग्योर होता है। ये जो पर्टिकुलर वर्ड है विबग्योर, इसको हम सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन फोटोग्राफी ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज होता है। इट इज द ओनली पार्ट, याद रखना, इट इज द ओनली पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट वी सी। देन अगर यूवी रेज की बात करें, अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि आप जानते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, फ्लोरोसेंट लैम्प वगैरह में यूज होती हैं, और ये एब्जॉर्ब करते हैं केमिकल अल्ट्रावायलेट रेज को और कन्वर्ट करते हैं विजिबल लाइट में। अगर हम एक्सरे की बात करते हैं, जिसको हम स्टडी करने वाले हैं सन कोरोना में भी, तो ये एक मेडिकल इक्विपमेंट में यूज होता है। आप लोगों ने कभी ना कभी एक्सरे तो करवाया ही होगा, और नहीं करवाया तो बहुत अच्छी बात है ना। तो बोन और ये सारी चीजों का हम बॉडी का एक्सरे करवाते हैं। देन गामा रेज की अगर बात करते हैं तो स्टरलाइज करता है वो फूड एंड
मेडिकल इक्विपमेंट को, यानी साफ सफाई में, और दे आर हाईली पेनेट्रेटिव एंड किल। देखो ये बहुत पेनेट्रेटिव होती है, हमारी स्किन के अंदर जाती है और हमको किल भी यानी मार भी सकती है। अब देखो उसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये थोड़ा सा कुछ पार्ट है, इसको अच्छे से स्टडी कर लो। दीज इमेजेस, देखो जो आपको इमेजेस ऊपर दिखाई है मैंने, दो सीन्स लाइक अ सिंपल वन कैन एक्चुअली बी हैंडी इन सॉल्विंग अ लॉट ऑफ साइंस एंड टेक क्वेश्चंस। बहुत सारे साइंस एंड टेक क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और आप मेंस में लिखते वक्त भी इन पर्टिकुलर रेस को कोट कर सकते हो फॉर अट्रैक्टिव आंसर राइटिंग, है ना। तो वहां पे आपको प्लस मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से। अगर हम बात करते हैं आवर सन, तो सन हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमको यहाँ से एनर्जी मिलता है, और उसके साथ साथ फुल स्पेक्ट्रम रखता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब आपको पता है लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, तो वो सन के थ्रू भी निकल रही है, इस वजह से ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है, और हमारे एटमॉस्फेयर से कॉन्स्टेंटली बम्बार्ड करता है, टकराता रहता है। However, the Earth's atmosphere protect us from the exposure to the range of the higher energy waves, है ना। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो हमको हाई एनर्जी वेव से प्रोटेक्ट भी करता है, जिसको हम हार्मफुल रेडिएशन कहते हैं। गामा रेज से प्रोटेक्ट करता है, एक्स रे, कुछ यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करता है आयनाइज होने वाली, meaning these waves have the such a high energy that they can knock electron out of the atom। ठीक है, इतनी ज्यादा हाई एनर्जी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल सकता है। उसके साथ साथ अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करें, इज रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब्ड मेनली बाय सेवरल गैसेस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग द वाटर वेपर, है ना। ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है कुछ गैसेस को भी, और वो हमारी ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने में भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट होती हैं। और देखो अगर मैं बताऊं आपको, तो हाईएस्ट जो ग्लोबल वार्मिंग गैस है नेचुरली फॉर्म, जिसको हमने फॉर्म नहीं किया है, नेचुरली जो ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है पीक पे, तो वो हमारी वाटर वेपर इटसेल्फ है। अब इसको तो हम हटा नहीं सकते, तो हम पॉल्यूशन वगैरह कम कर सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं, ओजोन लेयर को फिर से हम मेंटेन कर सकते हैं। और ओजोन खुद ही एक ग्रीन हाउस गैस होती है, कई लोगों को ये नहीं पता होता, और आपको जब यूपीएससी में स्टेटमेंट क्वेश्चंस में ये दे देते हैं कि ओजोन इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो आप लोग उसको गलत मार्क कर देते हो, बट ये सही है। ओजोन खुद भी एक ग्रीन हाउस गैस होती है, ये अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसको हीट कर रही होती है। such as visible light largely passes is transmitted to the atmosphere। अब देखो बोला है apart from these latest technology like lidar are the application of the spectrum। एक lidar भी है, आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे एज अ होमवर्क बताइए lidar का फुल फॉर्म क्या है। उसके साथ साथ आपको रडार का फुल फॉर्म भी बताना है, और सोनार का भी फुल फॉर्म बताना है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स होते हैं, आपके छोटे छोटे एग्जाम्स, वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको तैयार कर लेना अच्छे से, ठीक है। और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही ये सब, तो एक बार अच्छे से इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, मैंने जितनी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इस डिटेल डिस्कशन में। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, ये जो आदित्य L1 मिशन होने वाला है, ये आपके 4 मंथ बाद पहुंचेगा, ठीक है, जैसे कि आपका चंद्रयान 3 था। उसके साथ साथ चंद्रयान 3 के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी याद कर लो, कि अब की बार जहाँ पे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, जहाँ पे लैंड किया है, उसको हम शिव शक्ति के नाम से जानेंगे। और उसके साथ साथ हम नेशनल स्पेस डे भी मनाएंगे। नेशनल स्पेस डे कब मनाएंगे, 23 अगस्त को, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और इससे पहले जो चंद्रयान 2 जहाँ पे लैंड किया था, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, तिरंगा, उस पार्ट को हम तिरंगा बोलते ही हैं। और इसके साथ साथ जो चंद्रयान 1 हुआ था, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जवाहर पॉइंट, ठीक है, जवाहर पॉइंट। तो ये सारे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनको याद रखना, आपके अलग अलग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस लिसनिंग। एंड जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ऐसे और वीडियोस आपको चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।